नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए अपन स्टार्ट करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि रहेगा मिक्स मैटर। काफ़ी शानदार मैटर है, आप सभी लिखने का प्रयास करें और कम से कम गलतियां करें। और इसकी जो PDF है डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप अभी फुल हो गए हैं तो उसमें आप ऐड नहीं हो पाओगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो उसमें आप ज़रूर ऐड हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। आतंकवाद आज के विश्व की जटिल समस्याओं में से एक है। विराम। पिछले 2-2.5 दशकों से भारत सहित दुनिया के कई अन्य देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। विराम। परंतु यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। विराम। इसका प्रमुख कारण कुछ लोगों की विकृत मानसिकता है। विराम पैरा। आतंकवाद का उद्देश्य है लोगों में भय फैलाकर तथा हिंसा के माध्यम से अपने को प्रचारित करना या अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना। विराम। जो लोग इस उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। विराम पैरा। आतंकवादी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए धर्म या मजहब का सहारा लेते हैं ताकि अन्य सहधर्मी लोग भी उनके झांसे में आकर उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करें। विराम। यही कारण है कि विभिन्न राष्ट्रों में सामूहिक प्रयत्न के बावजूद आतंकवाद की समस्या को जड़ मूल से समाप्त नहीं किया जा सका है। विराम पैरा। जब कभी भी आतंकवादी अपने नापाक उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होते हैं, आम लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। विराम। कई निर्दोषों की जान चली जाती है, कई घायल या अपंग हो जाते हैं तथा करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। विराम पैरा। कई परिवारों के कमाऊ सदस्य जब अपनी जान गंवा देते हैं तो उस परिवार का सहारा सदा सदा के लिए छीन जाता है। विराम। कईयों को आजीवन बैसाखी के सहारे ही जीना पड़ता है। विराम। आतंकवाद की प्रत्येक घटना का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है, जो अत्यंत दुखदायी होता है। विराम पैरा। हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान कभी नकारा नहीं जा सकता। विराम। कबीर जैसे महान संत को दुनिया से परिचित कराने का श्रेय भी उनको ही जाता है। विराम। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर सुधीश पचौरी ने एक मुलाकात में कहा था कि रचनात्मक मेधा के धनी द्विवेदी जी रामचंद्र शुक्ल के बाद बहुत बड़े साहित्यकार हुए। विराम। उनके ललित निबंध अद्भुत है। विराम पैरा। साहित्यकार हरीश नवल कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल पहली परंपरा के आलोचक रहे, जबकि द्विवेदी जी दूसरी परंपरा के आलोचक थे। विराम। उनका यह भी मानना है कि द्विवेदी जी आलोचक के साथ बहुत बड़े रचनाकार भी थे। विराम। पचौरी और नवल दोनों का कहना है कि आज कबीर द्विवेदी की वजह से दुनिया के सामने हैं। विराम। नवल कहते हैं कि द्विवेदी जी ने ही जनमानस को कबीर से परिचित कराया। विराम। पचौरी ने कहा कि द्विवेदी जी ने
गद्य को विश्लेषणात्मक से रचनात्मक रूप प्रदान किया। विराम। उनकी वर्णनात्मकता अद्भुत थी और चरित्र पर अद्भुत पकड़ थी। विराम। उन्होंने कहा कि उनकी अद्भुत कृति वाणभट्ट की आत्मकथा में मिथ, यथार्थ और इतिहास को बेजोड़ मिलन है। विराम। पैरा। युद्ध में से पीठ दिखाकर भागना वीरता नहीं, एक कायरता होती है। विराम। जब कभी सीमाओं पर युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं तो कुछ कायर सिपाही देश की सीमा को खतरे में छोड़ कर भाग जाते हैं। विराम। ऐसे भगोड़े सैनिक को सेना एक्ट के अंतर्गत दंडित किया जाता है, लेकिन जो लोग ऐसे कायर सैनिकों को आश्रय देते हैं या छुपने में मदद करते हैं, ऐसे आम नागरिकों को सेना एक्ट के तहत दंडित नहीं किया जा सकता, परंतु भारतीय दंड संहिता में इस तरह के लोगों को सजा दिए जाने का प्रावधान है। विराम। पैरा। इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से योग्य नहीं होते हैं। यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं। विराम। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को होता है। विराम। सजा इस अपराध के लिए 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। विराम। समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। डिक्टेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।